भारतीय जनता पार्टी कार्यालय प्रदेश कार्यालय, ये राजस्थान प्रदेश कार्यालय है और आप देख सकते हैं तमाम भीड़ जुटी हुई है यहाँ पर। और ये भीड़ इसलिए है कि आज राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो है मोर्चा संभाले हुए हैं युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश युवा मोर्चा, शंकर गौरा हैं तमाम और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जिस तरीके से कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर जाकर के बैठ गए थे और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन है। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं महिला मोर्चा से भी हैं। राखी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जिस तरीके से कल बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमेशा तार-तार करने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। किसी कवि ने कहा है, बात करेंगे तो बात बनेगी, नहीं करेंगे बातें बनेंगी, और ये बातें बनाने का ही काम कर रहे हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि बच्चों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता। अदरवाइज कुछ होता तो जंतर मंतर पे जाकर के कल बच्चों के समर्थन में जाकर राहुल गांधी बैठे। एक ऐसी जगह पर बैठना जहाँ पर थोड़ी देर में पुलिस प्रशासन आपको हटा देगा, साफ दिखाता है सिर्फ नौटंकी थी। इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है और इसीलिए हम लोग आज सड़क पर हैं और इस बात का हम लोग विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं कि गलत तरीके से उन्होंने किया। में से छात्र धरना कर रहे हैं, सरकार को क्यों ना वार्तालाप कर लेनी चाहिए? सरकार लेकिन शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने के लिए सबको स्वतंत्र है। 21 दिन तक वो लोग वहाँ बैठे, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने कोई विरोध नहीं किया, कोई उनका वहाँ पर उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार किसी से ने नहीं किया। अपनी बात सरकार की तरफ से आते बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अराजकता फैलाना, सड़क चाप हरकत करना राहुल गांधी जी को शोभा नहीं देता। 21 दिन हो चुके, सरकार पहले भी तो बातचीत कर सकती है। देखिए, हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज का। आप देखिए, नीट की जो परीक्षा है उसको वापस कराने के लिए सरकार ने 37 दिन के अंदर वापस करा दी, 25 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। तो सरकार ने लगातार संवेदनशीलता के साथ में काम किया और देखिए, संवाद ही समाधान है, संवाद नहीं करेंगे समाधान नहीं निकलेगा। राहुल गांधी जी जो चाहे करना चाहते हैं। देख सकते हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ है, महिला मोर्चा की वो है, और इसके अलावा तमाम अन्य कई कार्यकर्ता हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, वो जो है अब सड़कों पर उतर चुके हैं और कांग्रेस कार्यालय जो है घेराव की बात कही है, क्योंकि राहुल गांधी कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास के बाहर बैठे थे और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का पुनः हमला है। कहा है कि राहुल गांधी जो जिस तरीके से बैठे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। छात्रों के आंदोलन को जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईजैक कर रही है। ये इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अब सड़कों पर उतर चुकी है। युवा मोर्चा है वो यहाँ पर सड़कों पर उतर चुका है और कांग्रेस कार्यालय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी साथ में है और कांग्रेस कार्यालय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी अब जो है कांग्रेस कार्यालय की तरफ चल रही है। घेराव करने की बात जो कही थी, क्योंकि कल कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं, विपक्ष के तमाम नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय के बाहर जो है बैठ गए थे और छात्रों के समर्थन में पहुंचे थे। आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, उनके साथ में तमाम युवा मोर्चा है वो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं वो यहाँ पर साथ चल रहे हैं। आप देख सकते हैं जो संगठन मंत्री हैं अजय कुमार, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर, देखिए, उन्होंने संवैधानिक परंपराओं का अपमान किया। उन्होंने जिस प्रकार से एक संवैधानिक व्यक्ति को एक मर्यादा होती है, उन मर्यादाओं को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो राहुल गांधी जी ने किया है। और हमें पता है कि किस प्रकार से हर बार चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी ऐसे प्रयोग करते हैं, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है। वो कह रहे हैं कि छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी जब छात्र धरने पे बैठे थे, जब छुट्टियां मना रहे थे और अब उनको छात्र याद आ गए। राजस्थान में लगातार 17 पेपर लीक हुए, अशोक गहलोत के पीएसओ तक को जेल जाना पड़ा जब राहुल गांधी कहाँ नींद में सो रहे थे। आपको लगता है कि सरकार को बातचीत कर लेनी चाहिए थी? सरकार बातचीत कर रही है, लगातार बातचीत कर रही है। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी ने बातचीत करी है और लगातार बातचीत का दौर जारी है। ऐसा नहीं लग रहा कि काफी देर हो चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बातचीत हो रही है और जो भी लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहना है दीदी गुजर जी कि जिस तरीके से राहुल गांधी बैठे, राहुल गांधी का कहना है, विपक्ष का कहना है कि छात्रों के साथ में अत्याचार हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है?
छात्रों के साथ में अत्याचार आज उनको याद आया। 20 दिन जाके पिकनिक मनाया है और आप उनकी तो आपसी फूट देखो छात्रों की। कोई जंतर मंतर पे धरना दे रहा है, कोई प्रधानमंत्री आवास पे जा रहा है। तो ये इनकी जो राजनीति फ्लॉप हो चुकी है उसको चमकाने का काम कर रहे हैं। आम स्टूडेंट, आप देखो जयपुर में आंदोलन हुआ, प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कितने लोग आए, 100 लोग इकट्ठे नहीं हुए। मीडिया से इन्होंने बदतमीजी करी। तो इनका फ्रस्ट्रेशन है कि देश में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ हार रहे हैं। राहुल गांधी ने आज से कई महीनों पहले चुनौती दी थी कि जेएनजी किसी भी टाइम पे नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा भारत में कर सकता है। तो ये जेएनजी को उकसाने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सरकार चाहती तो जेएनजी को इतना आगे तक नहीं बढ़ने देती, पहले ही बातचीत कर लेती। जेपी नड्डा जी ने बातचीत करी है, अब बातचीत करी है, 20-21 दिन हो चुके हैं, इतना आगे सरकार ने क्यों बढ़ने दिया? देखो सीजेपी जो किसके नेतृत्व में हो रहा है, यूएसए से आकर के देश को तोड़ने। आप ये बताओ, पेपर लीक की बात हुई, सरकार ने मोदी सरकार आई थी तब एनटीए का गठन करा और इसमें भी सुधार कर रहे हैं। 3 दिन के भीतर इन्होंने पेपर रद्द किया, 1 महीने के भीतर इन्होंने पेपर कराया और रिजल्ट अनाउंस करा। कांग्रेस के क्या हाल थे यहाँ पे? 17 पेपर लीक हुए, अपने परिवारजनों को इन्होंने नौकरी पे लगाई। आपको नहीं लगता पेपर लीक तो सभी का मुद्दा है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कहीं ना कहीं पेपर लीक। आप देखना, मोदी सरकार ऐसा नियम लाने वाली है कि पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और मोदी जी 10 साल से ज्यादा आज देश में काम कर रहे हैं और युवा उनके साथ में। और आप देखना इस पे भी जल्दी कुछ नियम आएगा और युवाओं को राहत मिलेगी। यह निर्णय जल्दी ही हम सब लोगों के बीच में भी आएगा। देख सकते हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा है, उनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं। डीडी गुजर से हमने बातचीत करी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के शंकर गौरा है, उनसे भी हमने बातचीत करी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी हैं। युवा मोर्चा के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस कार्यालय की तरफ घेराव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय से निकल चुके हैं तमाम ये युवा मोर्चा है, हाथों में झंडे हैं, डंडे हैं, साथ साथ में आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से निकल चुके हैं कांग्रेस कार्यालय घेराव की तरफ। अब सीधे सीधे कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर बैठे, ये कहीं ना कहीं गलत है। विपक्ष कहीं ना कहीं छात्रों का इस तरीके से समर्थन कर रहा है और मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए गए, सरकार को कहीं ना कहीं छात्रों की बात माननी चाहिए। और जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनका जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी तक इस्तीफे की ऐसी कोई बातचीत नहीं है। जेपी नड्डा है, उनसे सीजेपी पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता हैं, सौरभ दास हो या रायका हो, उनसे दोनों से बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा सामने वापस नहीं निकला है। लेकिन अभी तक जो है दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्यालय की तरफ निकल चुकी है और कांग्रेस कार्यालय घेराव की बात कही है।